क्लास 11 इंग्लिश प्रोज फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का नेक्स्ट पैराग्राफ. बट दैट वाज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन. बात चल रही है बच्चों, लेखक महोदय 5 वर्ष के विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस घर लौटे तो स्टेशन पर इनकी मुलाकात हो रही है इनके परिजनों से. उन्हीं में से इनकी दादी भी आई हुई थी, क्योंकि जाते वक्त 5 वर्ष पहले जब ये विदेश जा रहे थे तो इन्होंने अपने मन में सोचा था कि संभवतः मेरी मुलाकात मेरे दादी से अब नहीं हो पाएगी. 5 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है, एक बहुत बड़ा कालखंड होता है. दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इन्होंने ऐसा सोच लिया था मन में. तो वही कहते हैं कि बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ये बात ऐसी नहीं थी. आफ्टर 5 years 5 वर्ष बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया. एंड वॉज मेट, और मिला बाई हर, उनसे. एट द स्टेशन, स्टेशन पर उनसे मिला, अपनी दादी से मिला. शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर. शी डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई पड़ती थी. ए डे ओल्डर माने एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी पहले से. पहले 5 वर्ष जो जितनी बूढ़ी ये थी उससे एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी अब भी नहीं दिखाई पड़ रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अब भी उनके पास कुछ भी कहने के लिए समय नहीं था. शी स्टिल हैड नो टाइम, कोई समय नहीं था उनके पास फॉर वर्ड्स, कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए. एंड व्हाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझको क्लैप्स कर लिया, भर लिया अपनी आर्म्स, हमारे बाहों में. मेरी दादी ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. मैं सुन रहा था, मैं सुन सकता था अच्छी तरह से उनकी रिसाइटिंग माने बोलते हुए, प्रेयर माने प्रार्थना, जो मन के अंदर वो प्रार्थना कर रही थी, जाप कर रही थी, वो मुझे सुनाई पड़ रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और यहाँ तक कि ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, जिस दिन मैं आया उस दिन भी क्या हुआ, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके सबसे सुखद जो क्षण थे, वेर विथ हर स्पैरोज, उनकी चिड़ियों के बीच थे. अर्थात जब कोई आदमी परदेसी आता है तो पहला दिन तो बड़ी हंसी खुशी में बीता करता है पूरे परिजनों का, लेकिन इनकी दादी ज्यों का त्यों जैसे पहले उसी तरह आज भी लेखक महोदय आज विदेश से पढ़ करके आए हुए हैं, लेकिन इनके सबसे सुखद क्षण अभी तक बीता करते थे चिड़ियों के बीच में. आज भी पहले दिन, लेखक के आने के बाद पहले दिन भी इनके वो दिन जो है चिड़ियों के बीच ही बीत रहे हैं. हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, सबसे सुखद क्षण, वेर विद हर स्पैरोज, उनके चिड़ियों के साथ थे. हूम, जिनको सी फेड लांगर, वो फेड माने दाना खिलाती थी, लांगर माने देर तक. एंड विथ फ्रावाइलस रिबुक्स, वो रिबुक माने डांट डपट, डांट डपट, फ्रावाइलस माने खिलवाड़ की या प्रेम भरी डांट डपट के साथ उनको दाना खिलाया करती थी. आप जानते हैं कि चिड़ियों से बड़ा प्रेम था इनकी दादी का, कुत्तों और चिड़ियों से. चिड़िया इतना इनसे प्रेम करती थी कि जब ये दाना लेकर के आया करती थी तो कुछ इनके पैर पर बैठ जाती थी, कुछ कंधे पर बैठ जाती थी, कुछ इनके सिर के ऊपर बैठ जाती थी. तो फिर ये खिलवाड़ में इनको डांटा डपटा करती थी, मारती नहीं थी, भगाती नहीं थी. तो ये चल रहा था मामला. इन द इवनिंग, शाम के, चेंज केम ओवर हर, शाम के समय एक परिवर्तन उनके ऊपर आया. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया उस दिन. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड मीन्स पड़ोस की, वीमेन माने औरतों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम, मंगाया एक पुराना ढोल. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया ढोल बजा करके, औरतों को बुलाकर. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक. सी थम्प्ड द, उन्होंने थम्प्ड माने थाप दिया, हाथों से थापे दे रही थी, ढोल बजा रही थी. द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम. शैगिंग स्किन माने होता है झोलदार खाल, ढोल में खाल बढ़ी होती है, तो उस ढोल की, जिस ढोल को बजा रही थी उसकी स्किन जो थी, खाल जो थी, वो शैगिंग माने झोल हो गई थी, लटक गई थी, मतलब ढीली हो गई थी. ऑफ द डायलिप्टेटेड ड्रम, जो वो ड्रम, वो ढोल जिसका प्रयोग जो नहीं आता, प्रयोग नहीं की जाती थी, प्रयोग से बाहर कर दी गई थी, उस ढोल की ढीली खाल पर वो घंटों तक थाप लगाती रही.
ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और जो गाना गा रही थी, काहे की गाना गा रही थी? वॉरियर्स मीन्स योद्धाओं के होम कमिंग की, घर वापसी के गीत गा रही थी, ढोल के साथ जो बजा रही थी। और इनके गीत क्या, किस विषय पर थे? योद्धाओं के घर वापसी के गीत गा रही थी। वी हैड टू परसुएड, हमको उनको मना करना पड़ा, मनाना पड़ा। टू स्टॉप, बंद कर देने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अधिक ज़्यादा ओवर स्ट्रेन से बचने के लिए। ओवर स्ट्रेन माने अत्यधिक तनाव, अत्यधिक थकान से बचने के लिए हम लोगों को उनको मनाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, पहला मौका था। सिंस आई हैव नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। दैट की शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं किया। ये मेरा पहला मौका था जब से मैं उनको जानता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ी। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमको बताया दैट की इट वुड गो, कि वो ठीक हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी ने थॉट डिफरेंटली, अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमको बताया दैट की हर एंड वाज नियर, की अब उनका अंत जो है वो नियर माने करीब है। शी सेड, उन्होंने कहा दैट की सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर हर लाइफ, अपने जीवन के अंतिम अध्याय बंद होने के कुछ घंटों पहले उन्होंने हमको इस बात को बता दिया। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना ओमिटेड माने छोड़ दी। जीवन के समाप्त होने के कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमसे बात करके अब अपना समय को बर्बाद करना नहीं चाहती थी। अब वो बात भी नहीं करती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उनके जीवन का अंत करीब है। तो बच्चों, in this paragraph the writer describes about the activities of his grandmother when he returned from foreign. His grandmother met him at the railway station, and she clapped her in her arms, but she was not over joyful, because she spent her happiest time among the sparrows. She used to give them the grains and the breads of the pieces of bread. And one day a change came in her body. She began to sing the songs of the warriors coming home, and many women of neighborhood came and began to sing with his grandmother. And the next morning, the writer says that she fell ill. She had a mild fever. The doctor came, and the doctor advised that this fever would go away after some time. But his grandmother was confirmed that the end of her life is about to come. She told to her family members that that her life is about to finish now, and she stopped the prayer, and she did not like to talk more, and did not like to waste the time of her life. You have to explain it and read it.